बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन करम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हमारे मेहमान हैं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मोहतरम जाहिद सफ़ी साहब। जाहिद सफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जाहिद सफ़ी साहब, सवाल जवाब से पहले क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने कश्मीरी भाइयों को? पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपका, आपकी पूरी टीम का। आज जब हिंदुस्तान ने वहाँ कश्मीर में वहाँ साँस लेने की इजाज़त नहीं है, बात करने की इजाज़त नहीं है, तो आप इस फ़ोरम से कश्मीरियों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो पहले तो मैं उस पे आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी। आप हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप उन लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जो लोग बेबस हैं, जिनको जो बात करना चाहते हैं, उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं है। जो कोई भी बात करना चाहता है, अगर बात करे तो वो जेल में होता है। जी। तो पैगाम तो वहाँ पे हमें कश्मीर की कौम पिछले 78 साल से दे रही है, जो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, इस्तिकामत के साथ अपने एक मुतालबे पे, अपने एक मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। जो मौक़िफ़ वो बयान कर रहे हैं, जिस पे वो डटे हुए हैं, वो कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस ने हमसे वादा किया है, करारदादें हैं, हिंदुस्तान ने जो हमसे वादा किया है, तो उस वादे की हिंदुस्तान पासदारी करे, उन करारदादों को यूनाइटेड नेशंस इम्प्लीमेंट करे और कश्मीरियों को उनके सियासी मुस्तक़बिल का मौका फराहम फराहम किया जाए। किया जाए। तो ये आपका पैगाम है। तो इस हवाले से हम आप देखते हैं कि आप कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म पर जहाँ अपनी सियासी जद्दोजहद और अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, वहाँ आप आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे भी हैं। आपकी तंजीम का ये पॉलिटिकल स्टैंड है या उनका आपका सियासी नज़रिया है, क्या आप इलाही पाकिस्तान के हामी हैं? लेकिन अक्सर कश्मीरी ये भी सवाल करते हैं कि ये क्या हुआ कि हम हिंदुस्तान की ग़ुलामी से निकल कर पाकिस्तान के साथ इलाहा करें, क्यों? इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है, क्या नज़रिया है आपकी तंज़ीम का और ये क्या सोच है? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, अक्सरियत ये नहीं है जो ये सवाल उठा रही जी। है। ये एक महदूद तादाद है जो इस सवाल को उबार रही है, ये सवाल कर रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पहले से ही जब महाराजा के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही थी, जो मुसलमान जो अक्सरियत में वहाँ पे कश्मीर में थे, वो जी। इस प्लेटफ़ार्म से जी। आपने 1931 का भी वाक़ा सुना होगा कि किस तरह लोग आए और किस तरह शहादतें उस वक़्त भी लोगों ने पेश की। इसके बाद एक और मरहला आया, फिर लोगों ने शहादतें पेश पेश की। किए। और उसके बाद एक और मरहला आया, वो वीडियोज़ मौजूद हैं जब वहाँ के लोगों ने दफ़न होना पाकिस्तान के परचमों में पसंद किया। पसंद किया। ये जो रिश्ता है, ये महज़ एक ज़मीन का उसका रिश्ता नहीं है, जी, जी। ये नज़रिए का रिश्ता है। जी। ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा का रिश्ता है। जी, जी। ये नज़रिया है हमारा। हम इस मिल्लत के साथ, इस उम्मत के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारी जो सकाफ़तें हैं, तमद्दुन है, तहज़ीब है, वो कोई चीज़ हिंदुस्तान के साथ नहीं मिल रहा है। जी, वो सारी ये चीज़ें बात जो तो हैं, है। वो पाकिस्तान ये के साथ बात मिल आपकी रही हैं। सही है कि रियासत जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत है और इसके साथ-साथ इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का है। लेकिन हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब मोदी हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी आईनी हैसियत और ख़ासकर कश्मीरियों के शहरी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले 35 ए को ख़त्म किया। उस वक़्त ये दावा किया गया कि इस गैर मामूली इक़दाम का मकसद कश्मीरियों की सियासी, समाजी और माशी फलाह बहबूद है। लेकिन उसके बाद जो इक़दामात किए गए हैं, ख़ासकर हम देखते हैं कि नए-नए कानून बनाए गए, ये कौमी शनाख्त ख़त्म की गई है और इसके साथ-साथ हम अब देखते हैं कि किस तरीके से यानी नित नई चीज़ें की जा रही हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या कहना चाहते देखिए जी, हिंदुस्तान ने पहले भी धोखा दिया, फ़रेब दिया, अब भी वो धोखा दे रहा है दुनिया को और कोशिश कर रहा है कि कश्मीरियों को भी धोखा दे। उन्हें अपने उस कब्ज़े को दवाम बख़शने के लिए, जो कब्ज़ा उन्होंने फ़ौज के बलबूते पे किया, जी। ताकत के बलबूते पे किया, घुमंड के बलबूते पे किया, अगर 35 ए का उन्होंने ख़ात्मा किया, अगर 370 का उन्होंने ख़ात्मा किया,
تو جو 10 لاکھ فوج وہاں پہ موجود تھی، اس 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں انہیں مزید کیوں فوج وہاں پہ لانا پڑی؟ انہیں کیوں لوگوں کو گھروں سے اٹھانا پڑا اور مختلف جیلوں میں، تہذیب خانوں میں، ٹارچر سیلوں میں ڈالنا پڑا؟ انہیں خواتین کو گرفتار کرنا پڑا، انہیں بچوں کو گرفتار کرنا پڑا۔ یہ ڈونگ ہے، یہ فریب ہے ہندوستان کا۔ وہ اپنے قبضے کو دوام بخشنے کے لیے یہ جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہ کہہ رہے ہیں ٹرین چلا رہے ہیں، ٹرین چلانے کے لیے انہیں جو وہاں پہ موومنٹ ہے آرمی کی، اس کو وہ دوام بخشنا چاہتے ہیں۔ دہلی سے سری نگر ان فوجوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کے اسٹریٹجی کی ضروریات ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا زید صاحب، میں مقصد یہ بات آپ سے اب آ کر چونکہ ہمیں پروگرام کا وقت بھی محدود ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال سامنے ہے، اس حوالے سے کشمیری قوم کو، خاص کر نوجوانوں کو کیا پیغام دینا ہے؟ نوجوانوں نے ان 35 سالوں میں دیکھا کہ ہندوستان نے کس طرح ظلم کیا، تشدد کیا، کس طرح لوگوں کی آنکھیں چھینی، بینائی چھینے، کس طرح لوگوں کو گمنام قبرستانوں میں آباد کیا۔ ان لوگوں نے خود مشاہدہ کیا۔ اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جس مقصد کے لیے یہ قربانیاں ساری دی گئی، اس مقصد کی آبیاری اور اس جدوجہد کو آگے لے جانا ایمان کی حد تک ان پہ فرض ہے اور ان پہ قرض ہے۔ زید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین کرام، آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیسے لگ رہے ہیں؟ ہمیں فیڈ بیک ضرور دے دیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ہمیں آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔